बद्री धाम यात्रा 2025 स्टार्ट हो गए है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहां केवल भक्ति नहीं, परंपरा के अनुसार भगवान परमात्मा विष्णु का भी वास होता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और शुरू हो चुकी है चारों धामों की यात्रा 2025। जय श्री बद्री विशाल। आज सुबह विधिवत पूजा और मंत्र उच्चारण के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए और इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री धामी जी खुद उपस्थित हुए वहां पर और उन्हीं के हाथों से बद्री भगवान का पूजा अर्चन हुआ और उसके बाद कपाट को खोला गया। तो यहाँ पर धामी जी उपस्थित हुए और साथ में इस बार जो चमोली जिला प्रशासन के अंतर्गत ये बद्रीनाथ और केदारनाथ जी आते हैं, तो चमोली जो प्रशासन है उसके अंतर्गत ये ध्येय किया गया है कि यहाँ पर इस साल पॉलीथीन मुक्त यात्रा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है और मुख्यमंत्री ने इसका जैसे पूजा अर्चना करके चार धाम यात्रा की शुरुआत किया, तो उन्होंने भी लोगों से अपील किया है कि यहाँ पर कोई भी पॉलीथीन का उपयोग न करें। तो इस प्रकार से अब चार धाम की यात्रा शुरू हो गया है और अब आप भी यहाँ पर चारों धामों की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो ये भगवान बद्रीनाथ का जो धाम है, चार धामों में से एक मुख्य धाम है। ये धाम भगवान विष्णु के बद्री नारायण रूप को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यही तप करते थे और लक्ष्मी जी उन पर बद्री वृक्ष बनकर छाया करती थी और जब भगवान विष्णु उसको जब तपस्या से जगे तब उन्होंने श्री हरि विष्णु यहीं पर विराजमान हुए और माता भी यहीं पर विराजमान हुए और तब से भगवान विष्णु जी को बद्री नारायण बोला जाता है, बद्रीनाथ बोला जाता है। बद्री माता लक्ष्मी और विष्णु जी उसके नाथ। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत पूरी तरीके से चारों धामों के खुलने से हो चुकी है। अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को शुरू हुआ था माँ यमुनोत्री और माँ गंगोत्री का यात्रा और उसके बाद 2 मई को शुरू हुआ था श्री केदारनाथ जी का यात्रा प्रारंभ और अब 4 मई सुबह 6 बजे के बाद यात्रा शुरू हो गया बद्रीनाथ जी का। तो इस प्रकार से अब चारों धाम बिल्कुल खुल चुके हैं और आज यहाँ पर सुरक्षा के बहुत ही चाक चौबंद सुरक्षा थे और पूरे मंदिर को हर तरफ से फूलों से सजाया गया, जिसमें 30-40 कुंटल फूल जितने भी आस पास के क्षेत्र है जहाँ फूल मिलते हैं वहां से लाकर सजाया गया है। और इस बार आप देखेंगे कि बद्रीनाथ का धाम में कई सारे चीज आपको दूसरा मिलेगा, आपको अच्छा मिलेगा। यहाँ पर ये जो पहाड़ देख पा रहे हैं बिल्कुल पहाड़ों पर घिरा हुआ और यहीं पर नर और नारायण पर्वत में स्थित है हमारे श्री हरि भगवान विष्णु जी और इसे हमारे चार धामों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड के ये चार धाम ही है, लेकिन हमारे जो भारत के चार धाम है उसमें सबसे प्रथम धाम माना जाता है और ये हम हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ पर माना जाता है कि हमारे मुख्य देव श्री विष्णु जी हमेशा विराजमान होते हैं और शीतकाल में जोशी मठ के पास चले जाते हैं जहाँ नारद जी उनका सेवा करते हैं और शीतकाल के बाद जब यहाँ आते हैं तब माना जाता है जो हम मनुष्य लोग हैं ये उनकी सेवा करते हैं। और यहाँ पर तप्त कुंड है नीचे में और तप्त कुंड से स्नान करके लोग यहाँ पर आते हैं। ये सीधा मार्ग है, सीधा यहाँ से आएंगे आप अलकनंदा नदी को पार करके अब सीधा, लेकिन आज सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग आए हैं तो यहाँ से बैरिकेटिंग कर दिया गया है और लोगों को आगे जो नए पुल बना हुआ है उधर से भेजा जा रहा है और लाइन बहुत ज्यादा लंबी हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे पूरे बर्फ से ढके हुए पहाड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर तप्त कुंड है और ये माँ अलकनंदा और बदली है और अभी के डेट में यहाँ पर केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो यहाँ पर वर्षा हो जा रहा है तो और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ
तो यदि आप भी यहाँ आते हैं तो ठंड बहुत ज्यादा है, सब लोगों को देखिए कि स्वेटर मोटे मोटे कपड़े आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ रात को अभी भी जो तापमान है वो माइनस में चला जा रहा है। तो यहाँ यदि आते हैं तो इन चीजों का ध्यान अभी हमको रखना होगा कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रहा है। साथ में यहाँ अब जो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ के लिए बहुत जो केंद्र सरकार है उन्होंने अनुदान दिया है और इसको बहुत अच्छे से, ये देखिए अलकनंदा कैसे चट्टानों को पार करते हुए उबलते हुए आ रही है। ऊपर से अलकनंदा आगे बढ़ रही है और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको देखकर ये मन मोह लेगा। और यहाँ पर पहले बहुत सारे और कुछ हुआ करते थे, सब टूट गए हैं और पहाड़ जो बर्फ से ढके हैं, बिल्कुल आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं, आपका मंत्र मुग्ध हो जाएगा। और इसीलिए इसे पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु जी वास करते हैं वो जरूर स्वर्ग होगा। हमारे आराध्य देव है विष्णु भगवान। तो यदि यहाँ पर आते हैं तो आप भी तैयारी कर लीजिए, अब शुरू हो गया है। अभी लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में है। जो यहाँ अखंड ज्योति जलते रहता है 9 माह तक, तो उसकी दर्शन के लिए भी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर आते हैं। यहाँ से देखिए जो शेड बना है वो आगे जो नई पुल तक, ये पुल तक यहाँ पर आपको लाइन लगभग देखने को मिल जाएगा। और इधर साइड में आगे पड़ेगा आपको माड़ा गांव, जो भारत का प्रथम या अंतिम गांव है। अब के डेट में उसे प्रथम गांव बोला जाता है। और यहाँ का देखिए पहले कुछ यहाँ दुकान हुआ करता था, वो भी अब ढह गया है और अब यहाँ पर बिल्कुल खाली करा लिया गया है। तो यहाँ पर निर्माण कार्य बहुत जोरों से चलता है। जब यहाँ बंद भी होता है तो उस समय भी निर्माण कार्य चलते रहता है। तो भगवान विष्णु जी का ये स्वर्ग है और हम लोगों के लिए ये स्वर्ग के समान है। बोला जाता है कि ये वैकुंठ है, कि यहाँ पर यदि हम लोग आते हैं तो हमको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाता है और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हमको और फिर मानव योनि में यात्रा नहीं करना पड़ता। तो इस बार यहाँ तक आने के लिए रोड भी ऋषिकेश से बहुत अच्छा बन गया है। कुछ कुछ जगहों को छोड़कर ही कुछ दिक्कत है, फिर बाकी लगभग सारे रोड बहुत अच्छे से बन चुका है। और तब तक उनमें यहाँ आकर स्नान करके भगवान विष्णु का दर्शन करने से हमारा जीवन बिल्कुल तृप्त होता है। तो आप भी 4 धाम की यात्रा में भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ जरूर आइए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री बद्री नारायण।